राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है तिरस्कार या मजबूरी। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब कोरोना बीमारी ने अपनी जड़ें पूरे देश में फैलाई हुई थी। उस समय हमारे घर के सामने एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें श्रीनिवास जी, उनकी पत्नी, 2 बेटे, बहुएं, पोता पोती सब थे। उनका बहुत ही खुशहाल परिवार था। श्रीनिवास जी की अच्छी खासी पेंशन आती थी, जिसे वह खुशी खुशी अपने परिवार पर खर्च कर देते थे। और शायद यही कारण था कि उनका परिवार उनका बहुत सम्मान करता था। लेकिन समय हमेशा एक साथ नहीं रहता। एक दिन अचानक उसे परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग गई और अचानक से श्रीनिवास जी की तबीयत खराब होने लगी। सुबह 10 बजे तक वे एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। उनकी यह हालत देखकर उनके सभी परिवार वाले एकदम घबरा गए। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। श्रीनिवास जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब श्रीनिवास जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा कुत्ता मार्शल हैं। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास ना जाने के निर्देश दे दिए गए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनके पास जाने से डर रही थी। जीवन का यह कैसा मोड़ है जहाँ परिवार अपने घर के सदस्य से उसकी बीमारी पर ऐसी दूरी बना लेता है। अब यह मजबूरी है, यह तिरस्कार, यह बात समझ से बाहर थी। तुरंत ही सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और श्रीनिवास जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे को ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। कोई भी उनके पास तो दूर, उनके कमरे में जाने के नाम से ही डर रहा था कि कहीं यह बीमारी उसे न लग जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब श्रीनिवास जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। यह कैसी विवशता है। यह कैसा समय था जिसमें पति पत्नी, जो एक दूसरे के जन्म जन्म के साथी होते हैं, वह भी एक दूसरे के पास जाने से डरने लगते हैं। कैसी पत्नी थी वह कि वह अपने पति को खाना तक देने जाने में डर रही थी। उन्हें इस समय अपने पति की चिंता नहीं थी, बल्कि अपनी चिंता थी। उन्हें यह डर था कि कहीं उन्हें बीमारी ना लग जाए। सारा वार्तालाप श्रीनिवास जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। उनकी इतना कहते ही उनकी पत्नी की जान में जान आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मन की बात छीन ली हो और वह खाने की थाली को वापस रसोई में रखाई। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और श्रीनिवास जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। श्रीनिवास जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान श्रीनिवास जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। श्रीनिवास जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उलेट दी, जिसको श्रीनिवास जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे।
इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो श्रीनिवास जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। श्रीनिवास जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। 50,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। अब यह मजबूरी है या तिरस्कार, आप ही तय करें। और जो भी आपके मन में हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।